डॉक्टर साहब, आप कश्मीर में होने वाली कमेटी और उस प्रोसेस का भी हिस्सा थे जो डायलॉग हुआ है। क्या ये जो महाजरीन की नशस्तों वाला मामला था, इसके खात्मे के लिए वफाकी गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? या इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? वो जो 12 सीट्स पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से कश्मीर इलेक्शन के अंदर आती हैं, तो और इस जो एग्रीमेंट है इस पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कोई डेडलाइन भी है? देखिए, मैं जो हमारा आला सतही इजलास था, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पे हम गए थे और उनके भी जो नुमाइंदगान थे उनसे भी हमारी को 3 डायलॉग्स हुए, 3 अदवार हुए और वो हम एक हतमी नतीजे पे पहुंचे, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इसकी मुख्तलिफ शिक्के हैं और हर शिक्का अपना एक टाइम लाइन है। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी कि हमें हॉस्पिटल्स में CT स्कैन हमारी मशीन्स चाहिए। उसके लिए हमने कहा कि इस माली साल में इसका आगाज़ शुरू हो जाएगा और इसकी तकमील भी हो जाएगी। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जिसके लिए कुछ माह हैं, कुछ रिपोर्ट्स बनानी है, कुछ टनल्स हैं, कुछ ब्रिजेस हैं, उसके लिए कोई फिजिबिलिटी बननी है, 3 माह में की, किस में की, ये अलग एक सिंगल डेडलाइन है। लेकिन महाजरीन की मैंने बात की है, इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए एक 6 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और इस मुआहदे में उस जिक्र है जिसमें 2 वफाकी वज़रा, 2 हमारी जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसके वज़रा और 2 जो है वो नुमाइंदगान एक्शन कमेटी के वो शामिल होंगे। और वो कमेटी जो है वो जो महाजरीन की सीटें हैं इसमें हम शामिल करेंगे इस कमेटी में जो माहिरीन हैं कानून के, और देखेंगे कि इनके बारे में इसकी किस्म का फैसला कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद जो चीज़ें तय हुई हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी ये कमेटी अपना किरदार अदा करेगी, ताकि दोबारा आपको इस तरह की नौबत ना आए कि आज़ाद कश्मीर की आवाम को प्रोटेस्ट करना पड़े और कीमती इंसानी जान का नुकसान दोबारा हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।